पप्पू यादव जी के मुकाबले किसी भी नेता का क्रेज होगा, क्योंकि अभी लोकसभा वो निर्दलीय जीते हैं ना, निर्दलीय जीते सहमत थे, तो बेचारा वो भी अपना सहमति जताने गए थे कि हम भी इस बिहार बंद का समर्थन करते हैं। अब ले लोटा ऐसा न भलवा कि बेचारा गरिया पे चढ़ रहे थे, धक्का दे के बार बार गिरा रहा था। अब लोग पूछे कि क्या हुआ है, तो वो कहावत है ना भोजपुरी में कि क्या करे ठिसवाल भी लिया खंबा नोचे है। तो पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमको अति किया ना, तो हम गिर गए। अरे भाई, आपको बार बार गिराया गया है, धक्का दिया गया है, ठीक है, मान के चले बाई मिस्टेक आप गिर गए, फिर भी तो आप कोई कुआं का मेढक थोड़े हैं, आप बिहार के लिए एक बहुत बड़ा हस्ती हैं। और हो सकता है आप कहूँ कि पप्पू यादव जी एक बिहार के लिए बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़ा चेहरा है। मुझे नहीं लगता ना कि पप्पू यादव जी को ये अपमान बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत आदमी क्या वो वीडियो चीख कर कह रहा है कि मुझे देखो, मुझे देखो। और मैं बार बार कहता हूँ ना, तो आप लोग को बुरा लगता है। हमारा जो यहाँ का खास करके यूट्यूबर भाई, पत्रकार जो हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, वो आजकल शकुनी या मंथरा का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब पप्पू यादव बेचारा छिपा रहे हैं कि नहीं हम गिर गए थे, हमको गिराया नहीं गया है। सही में गिराया नहीं गया, तो धक्का दिया गया था, बेचारा गिर गए, धक्का दिया गया था। लेकिन आप हेलो नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार, राष्ट्रवादी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। देखिए, अभी जो मुद्दा है कि कल का बिहार बंद, बिहार चक्का जाम का जो विपक्ष के द्वारा किया गया था कल, उसमें देखने को मिला है कि पप्पू यादव को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। स्टेज के तो बातें छोड़िए, गड़िए पे नहीं चढ़ने दिया गया। गड़ी पर नहीं चढ़ने दिया? गड़िए था ना जी, वो अच्छा। स्टेज थोड़े था। हाँ। वो पिकअपवा में पीछे से चढ़ रहे थे, तो देखे कि धक्का दे दिए। आई का चढ़ने नहीं दिया, अरे चढ़ने थोड़े नहीं दिया गया महाराज, तो बेचारा चढ़ने का प्रयास करिए रहे थे, बल्कि भारी भरकम शरीर था। अब बार बार बहुत सरवा सब ऐसे करके धक्का दे के 3 बार गिरा दिया। अच्छा। उनके पीछे कन्हैया कुमार भी चढ़े, बेचारा उनको भी गिरा दिया गया। जैसे अपमान किया गया कांग्रेस के जगह, कांग्रेस के वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है और कांग्रेस के लिए बहुत ज़मीनी तरीक़ा से काम किए हैं, ग्रामीण स्तर पर जाकर ग्रामीण स्तर पे काम किए हैं। सही बोलते हैं। बिहार के अंदर मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जी के मुकाबले किसी भी नेता का क्रेज होगा, क्योंकि अभी लोकसभा वो निर्दलीय जीते हैं ना, निर्दलीय जीते हैं, किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिए, फिर भी निर्दलीय जीते हैं। और इन लोगों के विचारों से वो सहमत थे, तो बेचारा वो भी अपना सहमति जताने गए थे कि हम भी इस बिहार बंद का समर्थन करते हैं। अब ले लोटा ऐसा न भलवा कि बेचारा गरिया पे चढ़ रहे थे, धक्का दे के बार बार गिरा रहा था। अब लोग पूछे कि क्या हुआ है, तो वो कहावत है ना भोजपुरी में कि क्या करे ठिसवाल भी लिया खंबा नोचे है। तो पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमको अति किया ना, तो हम गिर गए। अरे भैया, वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है, आपको बार बार गिराया गया है, धक्का दिया गया है, ठीक है, मान के चले बाई मिस्टेक आप गिर गए, फिर भी तो आप कोई कुआं का मेढक थोड़े हैं, आप बिहार के लिए एक बहुत बड़ा हस्ती हैं। और हो सकता है आप में गिर गया, ठीक है, में उठाकर भी गाड़ी पर तो चढ़ाया जा सकता था ना, आपको क्यों नहीं चढ़ा? व्यवहार कन्हैया कुमार के साथ किया गया, कन्हैया कुमार के साथ भी वही व्यवहार। कन्हैया कुमार भी बहुत शुभचिंतक बने थे, हमारे 55 साल के जो युवा नेता हैं, उनका विचार से विचार मिलाए थे बेचारा, लेकिन घोर अपमान किया गया। एक बिहारी होकर बिहारियों का अपमान करना ये बिल्कुल गलत है, और मुझे नहीं लगता कि इसको बर्दाश्त करना चाहिए। अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरे बताइए, बोला जा रहा है कि माने इसमें बोला जा रहा है कि युवा नेता का बात कुमार भी है, तो कोई नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार 55 साल के थोड़े साल का आदमी नहीं, युवा नेता है जी। जो उस गाड़ी पे चढ़े थे वो 55 साल के युवा नेता थे। और कन्हैया कुमार का उम्र क्या है आपको पता है ना, तो दोनों का समानांतर कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। इसीलिए कन्हैया कुमार को बार बार गिराया गया, हमारे पप्पू यादव जी को गिराया गया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पप्पू यादव जी एक बिहार के लिए बहुत बड़ा हस्ती है, बहुत बड़ा चेहरा है। मुझे नहीं लगता ना कि पप्पू यादव जी को ये अपमान बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत आदमी कह रहे हैं कि धक्का दे के निकाला गया। बहुत आदमी क्या वो वीडियो चीख कर कह रहा है कि मुझे देखो, मुझे देखो। और मैं बार बार कहता हूँ ना, तो आप लोग को बुरा लगता है। हमारा जो यहाँ का खास करके यूट्यूबर भाई, पत्रकार जो हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, वो आजकल शकुनी या मंथरा का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब पप्पू यादव बेचारा छिपा रहे हैं कि नहीं हम गिर गए थे, हमको गिराया नहीं गया है। सही में गिराया नहीं गया, तो धक्का दिया गया था, बेचारा गिर गए, धक्का दिया गया था। लेकिन आप लोग जो ये त्रिनेत्र है ना, तीसरा आँख, वो हमेशा अव्वल रहता है। अब वो देख लिया, पूरा बिहार को, पूरा देश को दिखा दिया। तो भैया समझ जाइए कि आप लोग की नज़र से कोई बच पाया है? किसी का अपमान, किसी का स्वाभिमान बच पाया है? जो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है, आप सोच समझ कर उनका जो जैसे अपने स्वाभिमान के खिलाफ लड़ना चाहिए?
बिल्कुल लड़ना चाहिए अपने अपमान के लिए। देखिए मैं भी गया था रवि किशन जी से मिलने, मुझे नहीं मिलने दिया गया, मुझे अपमानित किया गया वहाँ भी। फिर भी मैंने खुलकर इसका विरोध किया, क्योंकि भैया हम बिहारी हैं और हमारा भी स्वाभिमान है, और हम तो एक छोटा सा इंसान है। पप्पू यादव के मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है, सॉरी पप्पू यादव जी के मुकाबले में मैं कुछ नहीं हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लग कोई भी इंसान हो भैया, अपने अपमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इंसान कहते हैं ना कि स्वाभिमान के लिए सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। तो भैया आपका स्वाभिमान था ना, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा भी मान सम्मान है। आप कुछ भी हो, आप अपने घर में हो, अगर मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ, आपको प्रतिष्ठा देता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे अपना माने और स्नेह प्यार दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धक्का हम काहे के लिए जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे, आपके दरवाजे पे हम नहीं जाएंगे। जब आप एक बार मुझे अपमानित करके गिरा दिए, आप एक बार मुझे दुत्कार दिए, मैं आपके पास क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगा, क्यों जाऊँ। आज रवि किशन जी सांसद है, अपने लिए सांसद है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वही पर्दे पे नाचने वाले हैं, एक एक्टर के रूप में उनको देखते हैं। उनका लोकप्रियता हमारे देश के अंदर क्या है, एक अभिनेता के रूप में, एक अभिनेता ही है। उनसे एक रिपोर्टर पूछा गया कि आपको धक्का देके गिराया गया था, रिपोर्टर तो वो हम बता रहे हैं धक्का देके गिराया गया था, बोला है कि पप्पू यादव की नहीं, हमको धक्का नहीं दिया, हम खुद गिर गए थे। एक चीज़ बता दें, दुनिया इस बिहार का कोई भी ऐसा आंधी तूफान नहीं है ना जो पप्पू यादव को गिरा सके। ठीक है, आप पप्पू यादव जी ये बोल रहे हैं कि मुझे मैं गिर गया, तो पप्पू यादव कोई हमारे जैसे दुबले पतले इंसान थोड़े हैं कि गिर जाएंगे। भैया वो पर्वत जैसे चट्टान हैं, उनको गिराने के लिए आंधी नहीं, भूकंप नहीं, पूरा प्रलय भी आएगा ना तो वो भी डगमगा कर गिर जाएंगे, रुक जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ठीक है।